एएसएम क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आज देखिए हम मॉडल ऑक्सिलरी के सेल और शुद्ध का प्रयोग सीखेंगे। कहाँ कहाँ यूज करते हैं सेल का, कहाँ कहाँ करते हैं शुद्ध का, आज ये सीखेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं, देखिए यूज ऑफ सेल एंड शुद्ध। तो यूज ऑफ सेल एंड शुड, पहले इसकी मिस जान लेते हैं। इसके माने क्या होता है। लोग कहते हैं माने नहीं, तो इसके माने क्या होता है, मतलब इसके मिस क्या होता है। यूज ऑफ, यूज मिस होता है प्रयोग। जैसे लोग नहीं कहते हैं यूज करके फेंक दिए, यूज मतलब प्रयोग करना, ठीक। यूज ऑफ, ऑफ मिस होता है का, ठीक। अब उसके बाद सेल, सेल एंड शुड, सेल एंड मिस और शुड माने शुड। तो सेल और शुड का प्रयोग आज क्या पढ़ेंगे, सेल और शुड का प्रयोग। अगर आपसे कोई पूछे सेल और शुड क्या है, अगर आपसे कोई पूछे सेल और शुड क्या है, आप कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या कहेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी है। तो अब आप जानते हैं, इसके पहले देखिए टेंस पढ़े हैं। टेंस में आप जानते हैं फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ सेल लगता है, पहली बात। तो मतलब हम सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे, आई और वी के साथ हम कहाँ प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करते हैं। और आप जानते हैं आई मिस होता है मैं और वी मिस होता हम। आई मिस होता है मैंने, वी मिस होता हमने। समझ में आ गया होगा, ठीक। मतलब आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। अब देखिए कहा गया कि सेल का प्रयोग और भी जगह करते हैं, ऐसा नहीं किसी फ्यूचर ही टेंस में, नहीं, और भी जगह करते हैं। कहा गया कि जब वाक्य में आदेश, ऑर्डर, वादा, प्रॉमिस तथा धमकी, थ्रेट का बोध होता है तो वहां पर भी सेल का प्रयोग करते हैं। मतलब लोग जब धमकी देते हैं या आदेश देते हैं या आपके वादा करते हैं, वहां पर भी हम सेल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देख लीजिए, मैं एक गाना गाऊंगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं, यहां तक समझ में आ गया होगा कि सेल का प्रयोग किसके साथ, फ्यूचर टेंस में तो करते हैं आई और वी के साथ, लेकिन सेल का प्रयोग हम धमकी देने के लिए, जहां धमकी का बोध दिया जाए। जैसे लोग कहते नहीं है चला 12वां मिला तुमका बताएगा। तो कहने का प्राय ये है कि जब हम सेल का प्रयोग धमकी देने के लिए भी करेंगे, करते हैं, और आदेश देने के लिए भी करते हैं, और वादा भी करने के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैं एक गाना गाऊंगा, मैं एक गाना गाऊंगा, तो इसका अनुवाद देखिए क्या होगा, मैं का अंग्रेजी आई। अब देखिए आई के साथ आप जानते हैं सेल लगता है, तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर। तो आई सेल, अब गाऊंगा, गाना गाऊंगा, जिसमें गागी लगा रहेगा वही क्या है, मेन वर्ब, गाऊंगा। मतलब सिंग मिस क्या होता है, गाना, और एक गाना, ए सॉन्ग। आई शैल सिंग ए सॉन्ग, आई मिस मैं। शैल का प्रयोग हुआ क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। गाना का अंग्रेजी सिंग, ए गाना का अंग्रेजी ए सॉन्ग। समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे ये आई क्या है, आप कहेंगे सब्जेक्ट है। अगर आपसे कोई पूछे शैल क्या है, आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपसे कोई पूछे सिंग क्या है, आप कहेंगे ये मेन वर्ब है। अगर आपसे कोई पूछे ए सॉन्ग क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दूसरा अनुवाद करते हैं, हम लोग बाजार जाएंगे। अब देखिए हम लोग बाजार जाएंगे, ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस कैसे पता चला, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे जाने की फ्यूचर टेंस है, मैं तो जान जा रहा हूँ, लेकिन आप कैसे जानेंगे। कि देखिएगा जब भी आपके आगे के अंत में क्या रहे, गा गी गे रहे, तो आपका फ्यूचर टेंस। यहाँ क्या है, गे है, जिसका मतलब फ्यूचर टेंस। यहाँ क्या है, गा है, फ्यूचर टेंस। लेकिन फ्यूचर टेंस में ये सिंपल फ्यूचर है। कैसे पता चला, कि जब आपके मेन वर्ब में ही गा गी गे लगा रहे, वो आपका फ्यूचर सिंपल टेंस होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा।
तो यहाँ देखिए मेन वर्ब में ही, जाना में ही क्या लिखा है, गे लगा है, तो इसका मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इसका अनुवाद देखिए क्या होगा, हम लोग की अंग्रेजी वी, और उसके बाद वी के साथ क्या लगता है, शैल, और उसके बाद जाना का अंग्रेजी गो, कहाँ जा रहे हैं, टू मार्केट। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ वी पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, और सिंपल फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है कैसे, जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहता है, क्या रहता है, पूर्ण विराम, और वाक्य में कहीं नहीं रहता है, तो वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में कर्ता पहले होते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस आप देखिए ये क्या है, शैल। अफर्मेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, तो वी शैल गो टू मार्केट। आप शैल के बाद गो क्यों लिखा, क्योंकि जैसे ही सहायक क्रिया लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब लगाते हैं, तो मेन वर्ब क्या हो गया, गो, और उसके बाद बचा क्या, जो शेष बचता वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो बाजार जा रहे हैं, तो टू मार्केट, वी शैल गो टू मार्केट। समझ में आ गया होगा। तो तीसरा अनुवाद देखते हैं, तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करोगे। अब यहाँ देखिए आज्ञा दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कह रहा है कि तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करोगे। तो इसका अनुवाद देखिए कैसे करते हैं। अब ये भी क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो कर्ता यहाँ क्या है, पहले रहेगा, तो कर्ता यहाँ पहले रहेगा, तो तुम की अंग्रेजी क्या होगी, सबसे पहले तुम है, तो तुम की अंग्रेजी क्या है, यू। और यहाँ कहा गया जब आज्ञा दिया जाता तो वहाँ शैल का प्रयोग करते हैं, तो यू शैल। अब उसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट। समझ में आ गया होगा, यू शैल नॉट। अब कहा गया प्रवेश करना, प्रवेश करना का अंग्रेजी इंटर, और कहाँ कर रहा है, मेरे कमरे में, ठीक, तो माई रूम, माई रूम। कब करेगा, पुनः, अगेन, अगेन मीन्स क्या होता है, पुनः। तो समझ में आ गया होगा, यू शैल नॉट इंटर माई रूम अगेन, मतलब तुम पुनः मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करोगे। अब देखिए चौथा क्या वाक्य है, तुम्हें तुम्हारा रुपया कल मिल जाएगा। तो इसका अनुवाद, अब यहाँ देखिए क्या किया, वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि कल तुम्हें क्या, तुम्हारा रुपये मिल जाएगा। तो इसका अनुवाद करते हैं, तुम्हें का अंग्रेजी क्या हुई, यू हुई। तो कहा गया कि जब हम वादा करते हैं, यहां तक समझ में आया, तुम्हें का अंग्रेजी यू। अब आप सोच रहे हैं कि यू पहले क्यों लिखा गया, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले, और ये नियम होता है कि कर्ता पहले लिखा जाता है, तो इसी वजह से यू। और कहा गया कि प्रॉमिस के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं, नहीं तो आप जानते हैं अभी फ्यूचर टेंस में पढ़ें कि आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ यू के साथ शैल लग रहा है, लेकिन यहाँ क्या किया, बोध हो रहा है, वादा किया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ शैल का प्रयोग हुआ, तो यू शैल। अब उसके बाद देखिए मिल जाना, गेट, गेट हो गया। अब उसके बाद क्या, यू शैल गेट। अब देखिए तुम्हारा रुपए, तुम्हारा का योर, रुपया का रुपई। अब उसके बाद कल का अंग्रेजी टुमारो। समझ में आया होगा, तुम्हें का अंग्रेजी यू, यहाँ वादा किया जा रहा है शैल, गेट मिल जाएगा, योर मतलब तुम्हारा, रुपी मतलब रुपया, कल का अंग्रेजी टुमारो। अब आप सोच रहे होंगे कि गेट यहाँ पहले क्यों लिखा गया, क्योंकि ये नियम होता है, कर्ता लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब जैसे लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब, और मेन वर्ब मिल जाना, और जो उसके बाद जैसे ही मेन वर्ब लिखते हैं तुरंत आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा रुपया, तो योर रुपी, और कल के अंग्रेजी टुमारो। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए अनुवाद करते हैं, कह रहा वह दंडित होगा, तो वह दंडित होगा, तो यहाँ देखिए अनुवाद इसका क्या होगा, वह है क्या अंग्रेजी ही, होगा ना,
तो शैल बी, शैल बी। और दंडित होना का अंग्रेजी पनिश्ड, पनिश्ड। तो ही शैल बी पनिश्ड। समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए धमकी दिया जा रहा है, मतलब वह दंडित होगा, थ्रेट किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ शैल का प्रयोग हुआ। ठीक है, ही शैल बी पनिश्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए शुड का प्रयोग, शैल का प्रयोग सीख चुका। शैल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। फिर शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं? आप जानते हैं, जब वाक्य में वादा, आज्ञा, धमकी का बोध होता है तो वहां हम शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अब देखिए शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहले ये जान लीजिए, जो शुड है वास्तव में शैल का पास्ट टेंस रूप है। मतलब शैल का पास्ट टेंस रूप क्या होता है? शुड होता है। तो यहां तक समझ में आया। जब वाक्य में एडवाइस, परामर्श, कर्तव्य बोध, फॉर ड्यूटी का बोध होता है तो वहां शुड का प्रयोग करते हैं। मतलब शुड का प्रयोग पास्ट टेंस में तो करते ही हैं, लेकिन एडवाइस के लिए, परामर्श के लिए और कर्तव्य बोध हेतु के लिए वहां भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। और कहा गया पास्ट टेंस में भी शुड का प्रयोग करते हैं। तो इसका अनुवाद देखिए करते हैं, क्या होता है। अब देखिए, मैंने कहा था, तो मैंने आई कहा था, सैड कि दैट, मुझे आई शुड, आई शुड, जाना का अंग्रेजी गो, टू क्या देखने, सी मैच, द मैच। तो अनुवाद क्या हुआ? आई सेड दैट आई शुड गो टू सी द मैच। नहीं समझ में आया? देखिए सबसे पहले हमें अनुवाद करना। जब ऐसे रहे कि मैंने कहा कि तुम्हें कल बाजार जाना चाहिए, जब ऐसे रहे अध्यापक ने कहा कि सभी विद्यार्थी शांत रहो, तब सबसे पहले हमें उसके अनुवाद करना है। तो यहाँ देखिए ये क्या है? मैंने, तो मैंने का अंग्रेजी आई, कहा था सैड, ठीक, की का अंग्रेजी डैड। अब यहाँ सैड क्यों लगा? क्योंकि पास्ट टेंस है, तो आई सैड डैड, मुझे का अंग्रेजी आई। अब देखिए चाहिए, शुड, जाना, गो, टू सी मतलब देखने, मैच का द मैच। समझ में आ गया होगा। तो देखिए दूसरा अनुवाद करते हैं। तुम्हें यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए। यहाँ क्या किया जा रहा है? परामर्श दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ शुड का प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो इसका अनुवाद देखिए, तुम्हें का अंग्रेजी यू, शुड चाहिए, नहीं नॉट, मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस मतलब शोर मचाना, यहाँ का अंग्रेजी हियर। तो तुम्हें का अंग्रेजी यू, चाहिए का अंग्रेजी शुड, नहीं का अंग्रेजी नॉट, शोर मचाना का अंग्रेजी मेक ए नॉइस, यहाँ का अंग्रेजी हियर। तो यू शुड नॉट मेक ए नॉइस हियर। समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा अनुवाद क्या कह रहा है? हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो इसका अनुवाद देखिए, अब यहाँ भी क्या दिया जा रहा है? परामर्श दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ शुड का प्रयोग करेंगे। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं, तो हमें अंग्रेजी वी हो गई। अब चाहिए अंग्रेजी शुड हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब वी शुड, अब जैसे ही वी शुड लिखें तो सहायता करना का अंग्रेजी क्या हो गई? हेल्प। और गरीबों की अंग्रेजी द पुअर। तो वी शुड हेल्प द पुअर। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए चौथा अनुवाद, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए।
अब यहाँ क्या हो रहा है, कर्तव्य बोध बन रहा, हम लोगों का कर्तव्य बनता अपने बड़ों का सम्मान करना। तो इसका अनुवाद देखिए, हमें क्या अंग्रेजी क्या हो गई, वी हो गई। चाहिए कि अंग्रेजी क्या हो गई, शुड हो गया। अब उसके बाद सम्मान करना का अंग्रेजी क्या हो गया, इल्डर। अपने बड़ों का क्या हो गया, सॉरी इल्डर्स नहीं होगा, सम्मान करना का अंग्रेजी रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट। और बड़ों का, अपने बड़ों की, तो आवर इल्डर। ठीक, तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर इल्डर्स, इल्डर्स। ठीक, अब यहाँ बड़ो है ना, बड़ा नहीं है, बड़ो है, इसी वजह से बहुवचन, तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर इल्डर्स। ये पांचवा अनुवाद, हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो इसका अनुवाद क्या होगा, तो देख लेते हैं। हमें क्या अंग्रेजी क्या हो गई, वी हो गई। चाहिए कि अंग्रेजी क्या हो गया, शुड हो गया। आज्ञा का पालन, ओबे मिस होता है आज्ञा का पालन, आवर मिस होता है आवर इल्डर्स, हमें अपने शिक्षक, टीचर के अध्यापक अंग्रेजी टीचर्स। तो यहां देखिए भूल गए, हमें अपनी शिक्षक, यहां देखिए अपने भूल गए हम, यहां अपने रहेगा, हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसी वजह से तो आवर यहाँ लगा, तो वी शुड ओबे आवर टीचर्स। समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।